सुनीतापुर नाम का एक गांव था जिसमें दो बहनें सुनीता और अनीता रहती थीं। बड़ी बहन अनीता बहुत सुंदर थी, जिसकी शादी एक बड़े अमीर आदमी से हुई थी। अनीता अपने धन दौलत और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। दूसरी ओर छोटी बहन सुनीता बहुत ईमानदार थी। उसकी शादी एक गरीब किसान से हुई थी जो बहुत गरीब था। सोहन बहुत मेहनती होने के कारण भी गरीब था, लेकिन सुनीता इसी में खुश रहती थी। एक दिन सुनीता अपनी बड़ी बहन से मिलने गई। कैसी हो? बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, तुम्हें तो कोई काम नहीं है और तुम लोग भी कोई बड़ा काम नहीं करते हो। खुश और तुम मिट्टी के घर में भी रहकर खुश। दीदी, हम लोग अपनी किस्मत का जी रहे हैं, मेहनत से कमाते हैं और खुश रहते हैं। खुश रह लेती हो और पुराने कपड़े पहने हुए भी खुश रह लेती हो। हमारे बड़े घर में खुशी की नहीं पैसे की जरूरत होती है। तुम इसे नहीं समझोगी। मुझे किसी दुआ की जरूरत नहीं और मेरे पास सब पैसे किस लिए अपने चेहरे पर खुशी नहीं ला सकती? अगर यह पैसा किसी गरीब की मदद करो तो वह तुम्हें बहुत सारी दुआ देगा। कुछ है, नौकर चाकर है। अच्छा, अब तुम्हें मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। चलो, जान लिया हाल चाल, अब जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुमसे तो कभी नहीं। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपके पास कोई जरूरत नहीं लेकर आई थी। मैं भी आपका हाल चाल जानने आई थी। फिर सुनीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीता कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सुन, आज फिर अपने घर में खाना नहीं बना। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा? आज मैंने बहुत काम किया, लेकिन मालिक ने पैसे नहीं दिए। बोले अगले महीने लेना। हर बार यही कहते हैं, आपसे काम कर बा लेते हैं, परंतु पैसे नहीं दिए। गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझता। अगर आज कुछ पैसे मिल जाते तो घर में एक वक्त का खाना बन जाता। अब हमारा किया होगा, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। पता नहीं सुनीता, मेरी कोशिश तो अधिक रहती है, लेकिन नसीब साथ नहीं देता। मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद वह हमारी मदद कर दें। किया यह सही रहेगा। उनके पास एक बार जाने से पहले एक बार पूछ लो। अगली सुबह सुनीता अपने भाई के घर जाने का फैसला करती है। सुनीता अपने भाई के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर सुनीता की भाभी खड़ी होती हैं। भाभी, हैप्पी न्यू ईयर। भैया घर पर है किया? नहीं, भैया शहर गए हैं, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था। क्या बात है सुनीता? भाभी, मुझे कुछ पैसों चाहिए थे, क्या आप दे दोगी? भाभी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हर वक्त मदद मांगने से पहले तुम थोड़ा सा भी है सोचती हो? तेरा पति कुछ काम नहीं करता क्या? भाभी, मैं सब कुछ समझ गई कि इंसान का बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। अच्छा भाभी, मैं अब चलती हूँ। सुनीता दूर होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने पर सुनीता को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बूढ़ी औरत बहुत परेशान थी और उनका खरगोश एक गड्ढे में फंस गया था। सुनीता वह खरगोश को बाहर निकाल देती है और फिर बूढ़ी औरत कहती है कि ये लो बेटी, कुछ पैसे रख लो। सुनीता वह पैसे लेकर बाहर से चली जाती है। घर पर वो बूढ़ी औरत के पैसे को बाहर निकालती है तो वह 4 गुना अधिक हो जाते हैं। सुनीता और सोहन उन पैसों से बहुत अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए।